हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ वाला में। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये नया टॉपिक है आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका था। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। नाम तो सुना ही होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपके क्लास 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की तरह ये यूज होगा। यानी कि छोटा छोटा कैलकुलेशन ये करके देगा आपको। यानी कि जैसे कहा जाता है ना, नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बेटा। उसी तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन करेंगे, 11th 12th में जब जाएंगे, तो छोटे छोटे बेसिक्स के रूप में ये यूज होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग, ये लेटेस्ट लेक्चर है सीबीएसई 2022 और 23 के लिए, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में सीबीएसई 2022 और 23 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लेक्चर बनाया जा रहा है। लेकिन वो ये न घबराएं कि उन्हें जो डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। हम पहले ही आपको बताए हुए हैं कि 2 सीरीज बनेगा वीडियो का। एक वीडियो का सीरीज रहेगा जिसमें कि सीबीएसई 2022 और 23 का जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम मैथ्स पढ़ाएंगे, और एक दूसरा वीडियो का सीरीज होगा जिसमें जो पोर्शन डिलीट करके हटा दिया गया है सिलेबस से उसको पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो बच्चे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये मतलब नहीं है कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, वो दोनों सीरीज के वीडियोस को देख लेंगे। और जो केवल क्लास 10th के मैथमेटिक्स को देखना चाहते हैं 2022 और 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो केवल ये सीरीज वाले वीडियोस को देख लेंगे जो सीबीएसई 2022 और 23 के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, एकदम फ्रॉम जीरो टू हीरो। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इस लेक्चर्स के देखने के बाद आपको किसी भी बुक को, मतलब दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि जितना हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट देंगे, उस थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे आप किसी भी बुक को बना सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, चाहे आर.डी. शर्मा का बुक हो, चाहे पियर्सन का बुक हो। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीबीएसई 2022 और 2023 के सिलेबस को देखते हैं। उसमें चैप्टर का नाम तो आपको पहले ही बताए थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का डेफिनेशन। किसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो आपको बता देते हैं कि इसी फॉर्म का इक्वेशन रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। 2 वेरिएबल यूज हुआ है x और y, और पावर 1 है, इसीलिए लीनियर। तो लीनियर है इक्वेशन इसलिए बोला गया क्योंकि इक्वल टू में 0 मौजूद है, ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। 2 वेरिएबल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल्स के रूप में है। और पेयर का मतलब एक और इक्वेशन दिया रहेगा, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि a1 b1 c1 क्या है, तो वो कांस्टेंट नंबर्स है, रियल नंबर्स आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो पेयर दिया रहेगा, उस पेयर का हम लोग को ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस पढ़ना है। यानी कि ग्राफ के मेथड से इन दोनों लीनियर इक्वेशन को, यानी कि दोनों लाइन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। फिर आगे हमको पढ़ना है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, जिसको कि कंसिस्टेंट सिस्टम भी बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी बोलते हैं, या कुछ लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं। तो ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह है आपका अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि 2 लाइन के बीच में डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं। कभी यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक और केवल एक, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, और कभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो उसके कंडीशंस आपको दिखा देते हैं। जो लोग पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो उस समय यूनिक सॉल्यूशन होता है और लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। दूसरा आपका है ये वाला कंडीशन। इस कंडीशन में a1/a2, यही वाला a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। इस केस में लाइंस पैरेलल होता है और नो सॉल्यूशंस होता है। यानी कि अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए अगर हम ये चेक करते हैं और ये अगर बराबर नहीं आता है, तो हम तुरंत बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, यूनिक सॉल्यूशन लिख के आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि बनाने की आवश्यकता नहीं होता है। और अगर पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो तो पैरेलल होता है, और उस समय हमको नो सॉल्यूशन लिख के आगे बढ़ जाना होता है।
और तीसरा कंडीशन है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी कि तीनों बराबर हो जाना। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो पहला लाइन और दूसरा लाइन दोनों क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये चीजें था। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो रिड्यूस किया गया टॉपिक आपका ये है, एक है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है ना। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जैसे देखो आगे अभी हम पढ़ना भूल गए थे, आगे वाला जो टॉपिक था वो क्या था, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन। यानी कि हमको तीन मेथड बेसिकली पढ़ना है, एक तो ग्राफिकल मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। एक और भी मेथड होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, जिसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम देते हैं, उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग दूसरे वीडियो का जो सीरीज होगा, जो डिलीटेड पोर्शन ऑफ सीबीएसई 2022-23 होगा, उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर अगला एक टॉपिक है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जो कुछ कुछ करने के बाद रिड्यूस हो जाते हैं लीनियर इक्वेशन में, उसे भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो बाई वाला है, ठीक है ना, ये बाई वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है, नहीं बनाने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीबीएसई 2022-23, ठीक है ना, डिलीट हो गया है। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि 1/x को u माना जाता है और 1/y को भी माना जाता है, और उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी बाई वाला क्वेश्चन है, जितना भी, वो सारा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। और इसमें भी हमको तीन ही मेथड पढ़ना है, एक ग्राफिकल मेथड, फिर दूसरा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सिलेबस का नॉलेज हो गया होगा और सारी कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एकदम इनिशियल से, फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी कि एकदम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, उसके डेफिनेशंस को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सबसे पहले नाम है लीनियर इक्वेशन। याद होगा जब पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होगा, देखो। जैसे कि अगर हम बोले कि 2x + 3y + 5 है, इतना ही है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, और x का पावर और y का पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन अगर इसमें हम इक्वल टू 0 कर दें, अगर हम इसमें इक्वल टू 0 कर दें तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है। बस इतना रहने दें, जैसे 2x + 3y + 5, बस इतना रहने दें, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। और ये हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर क्यों कहलाया, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर 1 है। वेरिएबल्स का पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स के रूप में x और y दोनों रहना चाहिए, x और y दोनों रहना चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे मान लो हम 3u + 5v - 7, इतना छोड़ेंगे नहीं, बस इक्वल टू में 0 भी करेंगे, क्योंकि इक्वेशन जब होता है तो इक्वल टू में मतलब LHS भी होता है और RHS भी होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जरा डेफिनेशन को देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 where a b c are रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया, -3/√7 हो गया, -5/8 हो गया। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स है, और बताया है कि a भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। क्यों a बराबर 0 और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जरा सोचो कि ये हमारा इक्वेशन ax + by + c = 0 है। जरा सोचो a क्या होता है, नंबर्स होते हैं ना, हम बताया है ना कि a b c क्या है, रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे 2x हो सकता है, +3y हो सकता है, -8 बराबर 0 हो सकता है, -√2x हो सकता है, -√3y हो सकता है, +8 = 0 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर जरा सोचो कि 0 × x लिख दिए और प्लस
तुम बी वाई प्लस सी लिख दिए, या फिर बी के जगह पे तुम क्या कर लो, बी की जगह पे तुम 5y कर लो और प्लस 9 इक्वल टू 0 कर लो। तो ये तो 0 इंटू एक्स है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 5y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर 1 है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल? क्योंकि इसमें केवल y ही वेरिएबल है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होना है तो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होगा। यानी बेसिकली ये कहने का मतलब है कि x और y का पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं। देखो अब ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y में है, तो ऐसे होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल u और v में भी हो सकता है, जैसे 3x प्लस 2k इक्वल टू 8, ये भी हो सकता है। यानी कि x और k में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि x भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है। 3u प्लस 5b इक्वल टू -7। अब कहोगे कि सर ये तो इक्वल टू 0 होता है, आप तो इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे बाबू ये इक्वल टू 0 किया जा सकता है ना। कैसे? 3x प्लस 2k माइनस 8 बराबर को उधर 8 था, इधर भेज दिए, -8 आ गया बराबर को उधर 0। फिर इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3u प्लस 5v और प्लस 7, क्योंकि -7 उधर है और इधर है तो +7 इक्वल टू 0। तो ये किया जा सकता है। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का, ठीक है ना। चलिए अब ज़रा समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ। अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। इसके सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि x और y का ऐसा वैल्यू जिसको हम LHS में डालें तो 8 आ जाए। तो जैसे हम x बराबर अगर 1 डाल दें और y बराबर भी 1 डाल दें तो ये 3 इंटू 1 और प्लस 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और प्लस 5 एकम 5, तो ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे हम लोग x का वैल्यू क्या डाल देते हैं, मान लो 2 डाल देते हैं, तो x बराबर 2 डालेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 8, यानी कि 5y इक्वल टू 8 माइनस 6 होगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2/5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन और भी है, x बराबर 2 और y बराबर 2/5, क्योंकि यदि x बराबर 2 और y बराबर 2/5 डालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 2 डालोगे तो 3 गुना 2 होगा, प्लस 5 इंटू वाई है तो 5 इंटू वाई की जगह पे क्या डालेंगे 2/5, आना क्या चाहिए 8। तो ज़रा देखो ये 3 दूना के 6 और ये तो कट गया तो आ गया 8। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5y इक्वल टू 8 माइनस 3x, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि x का वैल्यू हमको अपने मन से डालना होगा। जैसे x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर हमको खुद यहाँ से दिखाई देगा कि x 0 होगा तो y का वैल्यू 8/5 होगा। फिर अगर कोई कहेगा कि x बराबर 1 डाल दीजिए, हम कहेंगे ठीक है, x 1 डालेंगे तो 8 माइनस 3 और इंटू x है, तो x का वैल्यू तो 1 है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 यानी कि 5/5 यानी 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि जैसे x बराबर 1 डाले तो ये 8 माइनस 3 इंटू 1 हुआ और डिवाइडेड बाई 5, तो 8 में से गया 5/5 1। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ x। जैसे x का वैल्यू मान लो 2 डालें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पे y बराबर 2/5 होगा। उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू 3 डालें तो भी y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, है ना, 3 3 9 यानी -1/5। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर केवल और केवल एक ही इक्वेशन रहेगा तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों?
क्योंकि इस तरह से हम अगर वैल्यू को रख दें y बराबर 8 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से हम x का वैल्यू डालते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि x और y का ऐसा वैल्यू जिसको हम अगर इस इक्वेशन में डालें तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है ना। तो अब आप लोग लिख लेंगे इसका डेफिनेशन वगैरह जो लिखना चाहते हैं। क्या कह रहा है कि अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन, यानी कि द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का ऐसा वैल्यू जो सेटिस्फाइड कर रहा हो गिवन लीनियर इक्वेशन को, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया हो। और करके एक और डेफिनेशन लिखे हैं, वी से दैट x का वैल्यू एक अल्फा मान लेते हैं और y का वैल्यू एक बीटा मान लेते हैं, इज अ सोल्यूशन ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इफ a अल्फा, x की जगह पे हमने क्या रखा है अल्फा, तो a इंटू अल्फा प्लस b इंटू वाई, तो y की जगह पे हमने क्या माना है बीटा, तो b बीटा और प्लस c का वैल्यू क्या जाना चाहिए 0 आना चाहिए, तब तो हम कहेंगे उसको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि एक साथ दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, एक साथ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब एक साथ दो इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एक दे दिया और एक 3x माइनस 5y इक्वल टू 8 दे दिया। तो ये एक साथ अगर दो लाइन दे दिया तो इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है 3u प्लस 5v इक्वल टू 8, और यहाँ लिख सकता है 3u माइनस 8v माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर एक साथ दो लीनियर इक्वेशन दे तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट्स सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। ध्यान से देखिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा, बात समझ रहे हो, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 3, 2x माइनस y बराबर 5, एक जोड़ा है ना लीनियर इक्वेशन का, ये पहला और ये दूसरा। उसी तरह से आपका ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये और एक ये। तो कह रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम बोला जाता है, अगर एक साथ दो लीनियर इक्वेशन आपको दे दे तो उसको सिस्टम बोला जाता है, याद रखिएगा। एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है, ईच ऑफ देम फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म अ सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर एक साथ दो आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी है। बेसिकली पहले तो इसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए हमको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम जरा लेते हैं, तो एक्स वाई होगा, यानी कि एक्स वाई एलसीएम हो गया तो वाई का गुना 3 में, तो 3y प्लस 2x इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 9xy। ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि x और y केवल टर्म में होना चाहिए। x इंटू वाई अगर रहेगा साथ में तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो एक्चुअली वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। लेकिन इसे लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कैसे कि हम 1/x को क्या मान लेते हैं u एंड 1/y को क्या मान लेते हैं v। तो जैसे 1/x को u मानेंगे तो 3/x और प्लस 2/y इक्वल टू 9 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इक्वल टू 9। तो 1/x को क्या मान लेंगे u यानी कि 3u प्लस 1/y को क्या मान लेंगे v यानी कि 2v इक्वल टू 9। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना सकते हैं, रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपना अगला टॉपिक पे, और ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। जरा समझिएगा इस बात को। कह रहा सॉल्यूशन माने कि सॉल्यूशन चाहिए उसे, हल चाहिए उसे, और वो हल कैसा, तो गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। क्या रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा और उसका एक साथ, मतलब एक बार में ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। इसका क्या मतलब है, जरा समझिएगा। जैसे हम आपको दे दें 2x + 3y = 5 और 5x - 2y = 3। अब हम बोले हैं कि दो इक्वेशन है हमारे पास, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक साथ दो, यानी कि सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन की अगर बात किया जाएगा तो x और y का ऐसा वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे एक साथ। ऐसा है नहीं कि x और y के किसी एक वैल्यू के लिए ये करे और x और y के किसी दूसरे वैल्यू के लिए ये करे, ऐसा नहीं। x और y का अगर वैल्यू आप एक बार ले लिए, सेलेक्ट कर लिए, तो दोनों में वही x वही y डालेंगे और सेटिस्फाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x = 1 डाल दें अगर इस इक्वेशन में और y = 1 डाल दें, तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा एक साथ। कैसे, देखो, ये 2 × 1 होगा प्लस 3 × 1 होगा, देखो क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें डालते हैं 5 × 1 हुआ -2 × 1 हुआ, 3 आया कि नहीं हुआ, 5 में से 2 गया 3। तो यानी कि ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। इसके अलावे अब कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इसके अलावे अब इस दोनों लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर दो इक्वेशन एक साथ हमें दिया रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो x और y का ऐसा वैल्यू जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करे। अब जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 5x - 2y = 7 एंड 2x + 3y = -1। अब हम बोले कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो हम तो इन सब को मन में ही x और y का वैल्यू सोच के रख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि क्या होता है। जैसे x का वैल्यू इसमें 1 डाल दो और y का वैल्यू तुम -1 डाल दो, तो दोनों का सॉल्यूशन होगा। x का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा, ये 5 × 1 होगा, और -2 × y का वैल्यू क्या डालना है, -1, तो देखो 7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 × 5 और +2 × 2, तो 7 आ गया। दूसरे वाले इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 डालोगे तो क्या होगा, 2 × 1 होगा और +3 × -1 होगा, तो ये ऊपर वाला 2 हुआ, -3 हुआ, तो आ गया -1। बात समझ में आया। तो अगर एक सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दिया है ना, हमको दो टू लीनियर इक्वेशन दिया है और सॉल्यूशन पूछे, तो x और y का ऐसा वैल्यू जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करे, तो ये लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है जरा देखना, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द इक्वेशन इन गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन x एंड y इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। हमने भी यही बोला कि x और y का ऐसा वैल्यू जो हमारे दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन है आपको, एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि सो दैट x = 2 एंड y = -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि x = 2 और y = -1 इसका सॉल्यूशन है। तो देखा जाए, x + y = 1 है, तो इसमें x का वैल्यू 2 डालेंगे, प्लस y का वैल्यू क्या है, -1 है, बराबर 1 आएगा ही, क्योंकि 2 और -1 आया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 2x - 3y = 7 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालेंगे, तो 2 × 2 हुआ, -3 × -1 हुआ, तो ये 2 दूना के 4, माइनस प्लस 3 एकम 3 आ गया ना, 7 = 7, यानी कि LHS = RHS दोनों केस में आ रहा है, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब अपना हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं।
इसमें कह रहा है कि सो दैट x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉट अ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख लेना, छूटा हुआ है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, यहाँ पे इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। कैसे? तो इसको देखो, 2x प्लस 7y बराबर 11 है। तो अगर x बराबर हम 2 डालें तो ये 2 गुने 2 होगा प्लस 7 इंटू 1 होगा और बराबर 11। तो 2 दूना के 4 प्लस 7 एकम 7 बराबर 11। तो ये 11 बराबर 11 आया। ये तो सेटिस्फाइड किया, लेकिन एक हमारा और भी तो इक्वेशन है, x माइनस 3y बराबर 5। तो इसमें ज़रा डालते हैं x बराबर 2 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे ये 1 डालेंगे। क्या ये 5 आएगा? नहीं आएगा। 2 माइनस 3 यानी क्या आएगा? -1। ठीक है ना? तो -1 इज नॉट इक्वल टू 5। तो भैया ये सेटिस्फाइड नहीं किया, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी एक को सेटिस्फाइड करे और दूसरे को ना करे तो सोल्यूशन नहीं होता है। एक साथ दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड किया तो उसे सोल्यूशन कहेंगे, अन्यथा उसे सोल्यूशन नहीं कहेंगे। फिर आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे। कह रहा है सो दैट x बराबर 2 एंड y बराबर 1 एंड x बराबर 4 एंड y बराबर 4 सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि ये भी और ये भी दोनों का दोनों इसका सोल्यूशन है। जरा देखा जाए, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। x बराबर 2 डालेंगे तो ये 3 गुना 2 होगा, माइनस 2 गुना 1 होगा, तो ये 3 गुना के 6 माइनस 2 4 आया ना, तो सेटिस्फाइड किया। फिर दूसरे इक्वेशन में यानी कि 6x माइनस 4y बराबर 8 में, तो 6 इंटू फिर x का वैल्यू पहले यही डालेंगे क्योंकि दोनों में सेटिस्फाइड करवाना है, इसमें भी इसमें भी। तो 2 हुआ माइनस 4 इंटू 1 हुआ, इसकल टू देखते हैं क्या आता है। 6 दूना 12 माइनस 4, तो कितना आएगा? 8, और बराबर में भी 8 ही दिया है। ठीक है ना? अब आ जाते हैं दूसरे सोल्यूशन पे। एक था हमारा x बराबर 4 एंड y बराबर 4। तो पहला इक्वेशन को देखते हैं। ये है हमारा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी कि ये 3 इंटू 4 होगा माइनस 2 इंटू 4 होगा इक्वल टू 4। तो ये 4 या 12 हो गया, माइनस 4 दूना 8 हो गया। तो देखो तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर एक और इक्वेशन था 6x माइनस ऑल्सो, क्या लिख देंगे? ऑल्सो 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। तो 6 गुने 4 माइनस 4 गुने 4 बराबर 8 आता है। देखते हैं, तो 6 चौके 24 माइनस 4 चौके 16, तो 24 में से 16 घटेगा तो 8 ही बचेगा। तो ये भी इसका सोल्यूशन है, मतलब एक से अधिक सोल्यूशन भी हो सकता है, एक से अधिक सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो अब जो है एक बात आप समझिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी इसके पहले कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, तो एक सॉल्यूशन था। यहाँ पे आप देखे होंगे कि एक तो सॉल्यूशन था, ये था ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक भी नहीं था, ये भी सॉल्यूशन नहीं था ना इसका, और ये कह सकते हैं और हम लोग कि यहाँ पे एक से अधिक सॉल्यूशन भी था। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का 3 प्रकार का सॉल्यूशन आता है। एक तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्यूशन आएगा, या फिर नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब कोई एक्स और वाई का वैल्यू एक साथ दोनों लाइन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग आगे। ठीक है ना? और एक आया जिसमें कि एक से अधिक सॉल्यूशन भी मिला हमें, एक से अधिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी मिला और ये भी मिला। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। दो तरह से इसको हम लोग बोलते हैं। एक बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा आपको। अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका क्या होगा? या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर इन्होंने बोला कि अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ
इट हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। कह रहा है कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहे, जैसे आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है था और 5x माइनस 2y इक्वल टू 3 था, तो इसका एक सोल्यूशन था ना, x बराबर 1 और y बराबर 1। तो अगर सोल्यूशन मिल जाए कम से कम एक, तो उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, है ना। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन मिल जाए तो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, या एक से अधिक सोल्यूशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपका ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, एक लीनियर इक्वेशन मान लीजिए, और दूसरा है आप 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 4x प्लस 3 गुना के 6y इक्वल टू 5 गुना के 10, है ना। इसका इन्फाइनेटली मेरी सोल्यूशन होगा, मैंने x बराबर 1 और y बराबर 1 भी होगा। अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारा सोल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए कि y बराबर हम -1 ले लेते हैं और x बराबर 4 ले लेते हैं, तो ये भी सेटिस्फाइड होगा। कैसे? देखिए ये हो जाएगा आपका 4 दूना के 8, क्योंकि 2 इंटू एक्स है, प्लस 3 इंटू -1, तो -3 हो जाएगा। तो ये कितना आया? 5 आया। तो ये सॉल्यूशन इसका भी होगा, आप डाल के देख सकते हैं। x बराबर 4 डालेंगे तो 4 चौके 16 माइनस 6 एकम 6, तो 10 आया ना। तो एक यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है या एक से अधिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन हुआ तो उस सिस्टम को, उस लीनियर इक्वेशन के पेयर को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल भी सॉल्यूशन मिले ही नहीं, फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें कि हमको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ये वाला काट दीजिएगा, है ना, ये गलती से लिखा गया है। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, एक भी सॉल्यूशन ना हो, मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन हो, उस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 था, दूसरा ले लीजिए आप, 2 से गुना करिए तो 4x प्लस 3 गुना के 6y, इधर जो 10 आएगा ना, उस 10 को छोड़ के और कुछ लिख दीजिएगा, 11 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, 5 दूना 10 आएगा, 10 मत लिखिएगा। इस पेयर का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप इसे सॉल्व करने जाएं तो ये कुछ और सॉल्यूशन देगा, ये कुछ और सॉल्यूशन देगा। कभी भी x और y का ऐसा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, इस तरह का इक्वेशन में नहीं आएगा, जिसमें अगर कोई खास नंबर से गुना करने पे ही आ जाता हो, केवल इसमें, और ये गुना उसी नंबर से करने पे अलग आ जाता हो। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें 2 से गुना किए तो 2 गुना के 4 हुआ, 3 गुना के 6 हुआ, और 2 5 10 हुआ, तो 10 को छोड़ के लिख दीजिए, तो ये पेयर का नो सोल्यूशन होगा। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल टू 8 है, और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 3 से गुना करते हैं, तो 3 तिया 9x, 3 गुना के 6y और 8 के 24 होगा, क्योंकि हमने इसमें 3 से गुना कर रखा है। 3 तिया 9, 3 गुना के 6 और ये 8 के 24, तो 24 को छोड़ के कुछ और लिख दीजिए, 25 लिख दीजिए, माइनस 24 लिख दीजिए, बस 24 मत लिखिएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि हम 28 लिख दिए। तो इस तरह का जो लीनियर इक्वेशन हमें दिया रहेगा उसका हमेशा नो सॉल्यूशन मिलता है। तो ये हम सीखेंगे भी कि कैसे दो लीनियर इक्वेशन को देख के ही बताया जा सकता है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। लेकिन उसके पहले हम ये तो समझ ही गए कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तब कहलाएगा या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब कहलाएगा जब हमारा लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक सॉल्यूशन हो, माने सॉल्यूशन मिल जाए किसी न किसी तरह से, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। और अगर सॉल्यूशन मिले ही नहीं तो उसे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग इसी पे कंप्लीट करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो लाइनों के बीच में और क्या क्या हो सकता है। अगर दो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उसके बीच में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि दो लाइन के बीच में जो सॉल्यूशंस होता है वो कैसे निकाला जाता है और सॉल्यूशन कितने होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, और भी बहुत कुछ।
ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।